हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप की एक नई क्लास लेकर के फिर से हाजिर हूं और आज हमारी पार्टनरशिप की ये तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझा है और उससे रिलेटेड बहुत ही जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़ लीजिए। चलिए आज क्लास को भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है क्योंकि मैं आज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं पार्टनरशिप के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि पूजा स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 12,000 रुपीज। रोहित बिकम अ पार्टनर आफ्टर 5 months विथ अ कैपिटल ऑफ 9,000 रुपीज। ओके, what is Pooja's share out of the total profit of 4,416 rupees at the end of the year? पूजा ने 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद 9,000 की पूंजी लगाकर रोहित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4,416 रुपए के कुल लाभ में से पूजा का भाग कितना है? बताइए भाई। 3,072 रुपए है, 3,078 रुपए है, 2,572 रुपए है कि 2,678 रुपए है? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? बताएं जल्दी से। सभी लोग इसका आंसर दे भाई कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। पूजा का कुल लाभ में से कितना भाग होगा? तो जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो किस प्रकार से डिवाइड होता है? जिसने जितना पूंजी, जितना पैसा उसने लगाया हो और जितने समय के लिए लगाया हो। ठीक है ना? जैसे किसी ने 100 रुपए लगा दिया, पूरे महीने के लिए लगाया, पूरे वर्ष के लिए लगा दिया। किसी ने जो है 100 रुपए लगाया, केवल 2 महीने के लिए लगाया। तो जो जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा और जितने समय के लिए इन्वेस्ट करेगा, उसके जो है रेशियो में ये जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा। जैसे यहां पर देखिए, एक है पूजा और दूसरा है रोहित। ठीक है ना? एक है पूजा और दूसरा है रोहित। इन दोनों ने एक इन्वेस्टमेंट से एक बिजनेस चालू किया। अब तो क्या कह रहा है कि पूजा ने 12,000 का निवेश किया। ठीक है ना? तो अब ये जो आपका प्रॉफिट है ये कब बटेगा? वर्ष के अंत में। ठीक है ना? जो प्रॉफिट है ना वो कब बटेगा? वर्ष के अंत में जो है इसको डिवाइड किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो वर्ष के अंत का मतलब 1 ईयर, 1 ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ, क्योंकि एक वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं। तो 12 मंथ की बात हम यहां पे करेंगे। तो देखो 12,000 रुपए पूजा ने लगाया। अच्छा, इसने बीच में कुछ भी ना निकाला है, ना कुछ भी अपना जो है पैसा इसमें ऐड किया है। तो ये पूरा 12,000 रुपए कब तक के लिए लगाएगी? 12 महीने के लिए लगा देगी। अब देखिए, जो रोहित है वो 5 माह बाद, अर्थात जब शुरू हुआ बिजनेस तो उसने शुरुआत में पैसा नहीं लगाया, 5 महीने बाद उसने पैसा लगाया। तो भाई शुरुआत के 5 महीने के अब कितने महीने बचे? भाई उन 12 महीने में शुरुआत के 5 महीने उसने नहीं लगाया, 5 महीने बाद लगाया। तो उसने जो अपना 9,000 रुपए लगाया, वो केवल 7 महीने के लिए लगाया। इतनी बात क्लियर है? पूजा ने अपना 12,000 रुपए 12 महीने के लिए, रोहित ने अपना 9,000 रुपए 7 महीने के लिए लगा दिया। अब देखिए इनके बीच जरा रेशियो बना लीजिए, कितना आएगा? तो आपने कहा कि इन तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना? 3 से काट दो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 1 7 जा 7। 16:7 आ जाएगा। अब इसमें से किसका हमें भाग बताना है? पूजा का शेयर बताना है कि प्रॉफिट में से। अब प्रॉफिट कितना है? 4,416 रुपीज। उसमें से पूजा का कितना पार्ट होगा? तो अगर मैं बात करूं पूजा शेयर की, कितना आ जाएगा? तो आपने कहा कि जो टोटल है आपका
वो है 4416 रुपीज। रेशियो का टोटल कितना है 23। किसका पार्ट बताना है पूजा का, तो पूजा का कितना भाग है 16, तो इंटू हो जाएगा 16। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 23 से आप जो है 4416 को जरा डिवाइड करें, 23 से डिवाइड करिए किसको 4416 को, 2 टाइम जाएगा ज्यादा हो जाएगा 23 2 जा होता है 46, 1 टाइम जाएगा 23 आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 1 नीचे आ गया, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, 9 टाइम ले लो, 9 3 जा 27, 2 कैरी हुआ, 9 2 जा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना, क्लियर है। कितना बचेगा 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ बचेगा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 23 2 जा होता है 46, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जब इससे आप इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। अब आप जो है 192 में 16 का मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा जरा मल्टीप्लाई करिए भाई, 192 में 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1920 हो जाएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूना 12, 1 बचेगा, 6 नामे 54 और 1 कितना हो जाएगा 55, 5 बचेगा, 6 कम 6 6 5 कितना हो जाएगा 6 5 हो जाएगा 11, तो 2 5 2 7 9 1 10 1 1 2 1 3, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3072, अर्थात पूजा का कितना भाग हो जाएगा इसमें से 3072 रुपए ये पूजा का भाग होगा। बाकी जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, वो रोहित का हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका वो ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। पूजा का भाग कितना है इसमें से 3072 रुपए ये पूजा का प्रॉफिट भाग होगा, बाकी जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, आपका रोहित का हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर रेशियो बनाया, जितना जिसने पूंजी इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए किया उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक रेशियो बन गया 16:7। अब इस 16:7 में 16 पार्ट किसका है पूजा का, 7th पार्ट किसका है जो है रोहित का, टोटल पार्ट कितना है 23। ठीक है ना, हमें टोटल प्रॉफिट दिया गया था तो पूजा का पार्ट कितना निकल के आया 3072 रुपए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दे भाई। प्रीति स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 32,000 रुपीज। After 5 months, Ramesh become a partner with a capital of 22,000 rupees. What is Preeti's share out of the total profit of 16,409 rupees at the end of the year? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रीति ने 32,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 की पूंजी लगाकर रमेश साझीदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपए के कुल लाभ में से प्रीति का भाग कितना है, बताइए भाई। 11,714 रुपए है कि आपका 12,815 रुपए है कि 6,000 रुपए है कि 11,712 रुपए है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए जैसे अभी आपने किया है तो यहां पे दिया है प्रीति और दूसरा कौन है रमेश, तो आपने कहा एक है प्रीति और दूसरा है रमेश। दूसरा जो व्यक्ति दिया गया है वो रमेश दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो प्रीति ने कितना रुपए निवेश किया है 32,000 रुपए। कितना निवेश किया है 32,000 रुपए। अच्छा रमेश ने कितना निवेश किया 22,000 रुपए। ये तो इनकी पूंजी की बात हो गई। अब जरा समय की बात कर लेते हैं। यहां पे जो शेयर डिवाइड किया, जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, द टोटल प्रॉफिट ऑफ 16,409 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, वर्ष के अंत में, ठीक है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब यहां पे जरा देखिए, अगर मैं बात करूं तो प्रीति ने पूरा का पूरा पूरे समय अर्थात पूरा 12 महीने के लिए पूरा का पूरा पैसा निवेश किया, लेकिन जो रमेश है वो 5 महीने बाद आया। कितने महीने बाद आया 5 महीने बाद आया, अर्थात उतना उसने अपना पैसा केवल 7 महीने के लिए निवेश किया। आपने कहा बिल्कुल। अब जरा इसको यहाँ पे जो है सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये 2 से कटेगा क्या, बिल्कुल। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2,
ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, और क्या कटेगा, ये नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 और 1 कितना हो जाएगा 90, 192। रेशियो कितना हो जाएगा आपका 77। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा भाई, तो 6 दूना 12, 36 18 19, तो ये हो जाएगा 192 रेशियो 77 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें से मुझे किसका बताना है, प्रीति का भाग, ठीक है ना। अब मुझे बताना है प्रीति का भाग, मुझे बताना है प्रीति का भाग जो है इस प्रॉफिट शेयर में से, प्रीति शेयर कितना होगा। तो आपने कहा कि जो टोटल आपका प्रॉफिट है कितना है, वह 16,409 रुपए, ठीक है। इसमें से इसका टोटल कितना है, तो आपने कहा 7 2 9 9 7 16 6, हंसी लाया 1 1 1 हो जाएगा 2, और इसमें से मुझे प्रीति का बताना तो हो जाएगा 192। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई समस्या है भाई। 32,000 रुपए उसने निवेश किया पूरा का पूरा 1 साल अर्थात 12 महीने के लिए, लेकिन जो रमेश है वो 5 माह बाद आया, अर्थात उसने 22,000 रुपए जो निवेश किया वो किया केवल 7 महीने के लिए। हमने जब दोनों कट कर दिए, 2 से कट कर दिया, तो ये कितना आ गया 192, आ गया 77। इसमें से हमको प्रीति का शेयर बताना है, तो प्रीति का शेयर कितना है 192 है। अब आप 269 का जरा भाग दीजिए जो है इस किसमें 16,409 में, और जो आएगा उसमें 192 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दीजिए भाई कितना आएगा, देखिए जरा सभी लोग भाग दें भाई। देखिए 269 भाग इधर दे लेते हैं, ठीक है, ताकि यार आसानी से सॉल्व कर सके। 16,409 कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा 2 5 जा 10, 2 6 जा कितना हो जाएगा आपका 12, 2 7 जा 14, 7 टाइम जाएगा क्या, 7 टाइम ज्यादा हो जाएगा, 6 टाइम ले लो। 6 9 जा कितना हो जाएगा, तो 6 9 जा हो जाएगा 54, बचेगा 5। 6 6 जा हो जाएगा 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, 4 बचेगा। 6 2 जा 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, कितना बच जाएगा, ये 10 में से 4 गया तो 6, और 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1, 269। ये 61 टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा 61 टाइम, 61 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 61 में 192 का, तो 61 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 192 में, 192 में हम 61 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हमने 60 का किया तो 0 आया, 6 दूना 12, हासिल आया 1, 6 नामे 54 और 1 55, हासिल आया 5, 6 कम 6 6 5 हो जाएगा 11, फिर 1 का कर दिया तो वो आ जाएगा 192। अब इनको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 9 2 11, हासिल आया 1 5 1 6 1 7, और ये आ जाएगा 11। ये आ जाएगा आपका 11,712 रुपए। कितना आ जाएगा 11,712 रुपए जो है ये होगा जो है प्रीति का भाग इस प्रॉफिट में से। तो 11,712 रुपए आएगा प्रीति का भाग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो बस कैलकुलेशन आपको सही से करना है, कैलकुलेशन करने में आपको पीछे नहीं हटना है। ये नहीं कि देखा कि सर इतना बड़ा गुणा भाग कैसे होगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। आप जो है बस गुणा भाग करते जाइए, अपने आप आपका आंसर निकल के आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 11,712 रुपए जो है वो प्रीति का भाग होगा 16,409 रुपए में से। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दे भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दे सभी बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है कि पी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 50,000 रुपीज। आफ्टर 3 months Q joins with an investment of 60,000 rupees and P withdraw 10,000 rupees out of his capital. ठीक है, 3 months later Q brought in 20,000 rupees more. At the end of the year, what should be the ratio in which P and Q share the profit? P ने 50,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद Q 60,000 रुपए के निवेश के साथ जुड़ जाता है और P ने अपनी पूंजी में से 10,000 रुपए निकाल लेता है। 3 महीने बाद Q 20,000 रुपए और ले आया, ठीक है।
वर्ष के अंत में वह अनुपात क्या होना चाहिए जिसमें P और Q लाभ साझा करते हैं। आपको ये लाभ जो है कब डिवाइड करना है, वर्ष के अंत में, ठीक है, अर्थात 12 महीने में आपको ये रेशियो बताना है। तो यहां पर देखिए एक P है और दूसरा व्यक्ति आपका Q है। P और Q के बीच का हमें रेशियो बताना, किस रेशियो में पैसे को, जो उनका प्रॉफिट है, किस रेशियो में वो डिवाइड करेंगे। तो आपने कहा कि P ने कितना रुपए लगाया, 50,000 रुपए। अब देखो 50,000 रुपए उसने लगा के शुरू किया, लेकिन 3 महीने बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद Q जो है 60,000 रुपए के साथ जुड़ जाता है और P अपनी पूंजी में से 10,000 रुपए निकाल लेता है। तो अगर मैं कहूं तो P ने 50,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए, फिर उसने 10,000 रुपए निकाल लिए, तो अब उसके पास बचे 40,000 और ये 40,000 रुपए उसने लगाए 9 महीने के लिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है भाई। 10,000 रुपए वो क्या कर लेता है, निकाल लेता है, तो जो बाकी आपके बचे 9 महीने उसमें केवल उसके कितने रुपए लगे रहे, 40,000 रुपए लगे रहे। ठीक है, अब अगर मैं Q की बात करूं तो Q जो है 3 महीने बाद तो वैसे भी आया था, लेकिन 60,000 रुपए उसने लगाया 3 महीने बाद। ठीक है, फिर 3 महीने बाद वो 20,000 रुपए और लेके आया। अच्छा, जो Q का इन्वेस्टमेंट है वो केवल 9 महीने के लिए है। ठीक है ना, जो Q का इन्वेस्टमेंट है कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, क्योंकि वह 3 महीने बाद आया है इस बिजनेस में। ठीक है, तो जब उस 3 महीने बाद आया तो शुरुआत के 3 महीने में उसने क्या किया, 60,000 रुपए का निवेश किया उसने 3 महीने के लिए, फिर वह 20,000 रुपए और ले आया, तो अब हो गए उसके 80,000 रुपए, और ये 80,000 रुपए उसने लगा दिए 6 महीने के लिए। ठीक है ना, बात मेरी समझ में आ रही है। हमने वहां पे 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि Q का जो टाइम पीरियड है टोटल 9 महीने का है, क्योंकि वह बिजनेस स्टार्ट होने के 3 महीने बाद आया है। अब वो जो जब से वो जुड़ा है तो 3 महीने उसने लगाया 60,000, लेकिन 3 महीने बाद वो उसने क्या किया, वो 20,000 रुपए और लेके आया। तो अब जो अगले 6 महीने बचे उसके पास, उसमें उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 80,000 रुपए। अब इसको आप जो है यहां पे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका 5 तिया 15, ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15। ठीक है ना, तो 1,50,000, ये हो जाएगा आपका 9 चौको 36, 3,60,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 18, 1,80,000। ये कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 4,80,000। यहां तक बात क्लियर है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 6 5 11, 3 1 4 1 5। ओके, ये कितना आ जाएगा, तो 1 2 3 4, और ये कितना आ जाएगा, 8 8 16 की 6, हंसी लाया 1, 4 1 5 1 6, 1 2 3 4। अब जरा इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए। तो आपने कहा इन चारों जीरो से चारों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। तो इनके बीच जो रेशियो हो कितना आ जाएगा, 17 रेशियो 22 आएगा। इस रेशियो में इनके बीच पैसा जो है, जो प्रॉफिट है, इस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 17 रेशियो 22। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 रेशियो 22 के रेशियो में इनके बीच पैसे को जो है डिवाइड किया जाएगा। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। बहुत आसान टॉपिक है, पार्टनरशिप सबसे आसान टॉपिक है आपका जो है मैथ में, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार आपको सही से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 17 रेशियो 22 आएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन है आपका कि M and N enter into a partnership by investing 3,600 rupees and 4,200 rupees respectively. At the end of the partnership, they received a total profit of 1,500 rupees. If M invested for 2 months,
less than n and the difference between profit received by them is rupees 300, then find the period of investment of n. यम और एन क्रमशः 3600 और 4200 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। साझेदारी के अंत में उन्हें कुल 1500 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। यदि एम ने एन से 2 महीने कम के लिए निवेश किया है और उनके द्वारा प्राप्त लाभ के बीच का अंतर 300 रुपए है, तो एन के निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, एन ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया? 9 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 7 महीने के लिए कि 13 महीने के लिए? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एम एंड एन इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 3600 एंड 4200 रुपीज। अब इनके बीच का देखो एक प्रॉफिट दिया गया है कि इनको जो प्रॉफिट आपका जो है प्राप्त हुआ 1500 रुपए है, ठीक है ना, और इनके बीच प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 300 रुपीज है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट का जो डिवीजन है भाई मिला किसको कितना रुपए। तो आपने कहा कि अगर मैं यहां पे मान के चलता हूं कि एम और एन दो आपके जो है यहाँ पे बिजनेसमैन है जो एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं मान लूं कि एम का जो प्रॉफिट है वो पी एम हो गया और एन का जो प्रॉफिट है वो पी एन हो गया। अब देखिए यहां पे जो दिया गया वो दिया गया है आपको पी एन प्लस पी एम, ये दिया गया है आपका 1500 दिया गया। नहीं, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ भाई? उनको 1500 रुपए का, और उनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है? तो आपने कहा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो दिया गया है 300 रुपीज का। अब अगर मैं कहूं तो यहां पे किसको कितना रुपए मिला आप आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, देखो यहां पे हो जाएगा, अगर दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेते हैं तो पी एन प्लस पी एम इक्वल्स टू 1500 एंड पी एन माइनस पी एम इक्वल्स टू 300। अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा 2pn इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1800। तो यहाँ पे आपका pn कितना आ जाएगा? तो आपने कहा pn इक्वल टू आ जाएगा आपका 900। तो pm कितना आएगा? तो आपने कहा ये आ जाएगा आपका 600। कितना आ जाएगा? 600। भाई अगर जो है pm भाई टोटल आपको कितना है 1500। अगर 900 रुपए आपको n को मिल गए प्रॉफिट में से तो m को कितना मिलेगा? 600। तो इनका रेशियो कितना आएगा? प्रॉफिट का रेशियो। अगर मैं आपसे कहूं कि pm रेशियो pn कितना होगा तो आपने कहा ये होगा 6:9, अर्थात हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा आपका 2:3। कितना आ जाएगा? 2:3। यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए यहां पे जो है यहां पर आपको दिया गया है क्या? P और N की जो राशि उन्होंने इन्वेस्ट की है वो तो दिया गया है, लेकिन समय पता नहीं है कितना समय के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। हाँ ये जरूर लिखा है कि यदि M ने N से 2 महीने कम के लिए निवेश किया तो N ने 2 महीने ज्यादा के लिए निवेश किया होगा। अगर हम यहां पर देखें तो M और N, ठीक है ना, M और N का जो रेशियो है इसने जो है 3600 रुपए निवेश किए, मान के चलते हैं कि A समय के लिए। इसने 4200 रुपए निवेश किए, मान के चलते हैं A+2 समय के लिए। किसके लिए? A+2, क्योंकि इसने 2 महीने कम किए, इसने 2 महीने ज्यादा किए होंगे तो A+2 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका जो है ये इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है 3600 A अपॉन ये कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 4200 A प्लस हो जाएगा आपका 8400 हो जाएगा। ये रेशियो बराबर होगा 2/3 के। किसके बराबर हो जाएगा? 2/3 के। अब इसके अलावा इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए। कितना आ जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18
3 6 जा 18, बचेगा 1, 3 3 जा 9 और 1 हो जाएगा 10, 00 हो जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 8400 हो जाएगा, ये a आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा आपका 00। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर a को आप एक तरफ कर लो, कितना हो जाएगा देखो जरा, इसको आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 108 00a माइनस हो जाएगा आपका 8400 a इक्वल्स टू हो जाएगा 16800। तो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी जरा देखो, तो भाई ये आ जाएगा आपका 0 0, 8 में से 4 गया तो 4 और 10 में से 8 गया तो 2, 2400 इक्वल टू हो जाएगा 16800। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा आपका 16800 अपॉन हो जाएगा 2400 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 2 7 जा 7 टाइम जाएगा क्या, 7 4 जा 28 बचेगा 2 और 7 2 जा 14 और 2 हो जाएगा 16, बिल्कुल 7 टाइम चला जाएगा, 7 टाइम चला जाएगा। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो आपने कहा a इक्वल्स टू आ जाएगा 7, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 7। तो भाई m ने 7 टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो n ने कितने के लिए किया, तो आपने कहा n ने कर दिया a+2, n ने किया है a+2 समय के लिए, a की वैल्यू कितनी है 7, 7 + 2 कितना आ जाएगा आपका 9 मंथ, n ने कर दिया 9 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि m ने n से 2 महीने कम के लिए निवेश किया है, तो अगर m ने a के लिए किया है तो n ने a+2 समय के लिए किया है, तो n का जो समय आ जाएगा वो 9 मंथ आएगा, कितना आएगा 9 मंथ। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, इनके बीच प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया, तो 2:3 निकल के आया। फिर जो है इन्वेस्टमेंट का जो इन्होंने पैसा लगाया वो तो दिया था, लेकिन समय नहीं दिया गया, तो हमने यहाँ पे समय a मान लिया, तो यहाँ पे a+2 हो गया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया था प्रॉफिट का रेशियो, a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7, तो m ने 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, तो n ने 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। Two friends Rahul and Rohit entered into a partnership by investing an amount of 6,000 rupees and 9,000 rupees respectively, and ratio of their period of investment is 2:3. Find the profit share of Rahul if profit share of Rohit is 45,000 rupees. दो दोस्त राहुल और रोहित क्रमशः 6,000 रुपए और 9,000 रुपए की राशि का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, और उनके निवेश की अवधि का अनुपात 2:3 है। राहुल का लाभ हिस्सा ज्ञात करें, यदि रोहित का लाभ हिस्सा 45,000 रुपए है। बताइए भाई क्या होगा आंसर, 20,000 रुपए होगा कि 16,000 होगा कि 32,000 होगा कि नौनाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दो दोस्त हैं, एक राहुल है और एक क्या है, एक का नाम क्या है रोहित। देखो एक का नाम है राहुल और एक का नाम है रोहित। अब इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितना कितना किया है, तो इसने इन्वेस्ट किया है 6,000 रुपए, ठीक है ना, और इसने इन्वेस्ट किया है 9,000 रुपए, ठीक है। अब देखो इनका जो टाइम पीरियड दिया गया है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का रेशियो क्या दिया गया है, टाइम का रेशियो क्या दिया गया, 2:3 दिया गया है, ठीक है ना। टाइम का रेशियो 2:3 दिया गया, जिसमें मतलब 2 महीने किसके होंगे, राहुल के, 3 महीने किसके होंगे, रोहित के, ठीक है ना। तो यहां पे जरा देखो, यहां पे अगर मैं इनके मनी की बात करूं, अमाउंट की बात करूं, कितना इनका रेशियो कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा इन तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका 2:3। अब देखिए इसने 2 महीने के लिए, इसने 3 महीने के लिए, क्योंकि टाइम का पीरियड तो यही दिया गया है। इन्वेस्टमेंट का पीरियड कितना 2:3, टाइम का पीरियड का 2:3,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू टी 2 और रेशियो 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4:9। ठीक है, अब देखिए रोहित का कितना है 9, राहुल का कितना है 4। रोहित का लाभ का हिस्सा दिया गया कितना है 45,000 रुपए। तो आपने कहा 9 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 45,000 रुपीज, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 45,000 अपॉन 9, तो 9 5 जा 45, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज। यहां पे किसका पूछा है, तो ये तो रोहित का निकल आया 1 यूनिट कितना निकला गया 5,000, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5,000 का, यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5,000 का, तो आपको रोहित का हिस्सा पता ही इससे कितना निकल के आएगा 5 को 20, 20,000 रुपए इसका निकल के आएगा। इसका कितना है, इसका आपको मालूम है 45,000 रुपए। ठीक है ना, तो किसका पूछा है, किसका पूछा गया है राहुल का, तो 20,000 रुपीज आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, राहुल का हिस्सा कितना है 20,000 रुपीज है। समझ में आया कैसे भाई, इन्हें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया ये दिया गया है, टाइम का जो है रेशियो दिया गया है, तो जो उनके बीच प्रॉफिट को डिवाइड करने का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना होगा 4:9। ठीक है ना, अब रोहित का प्रॉफिट दिया गया था कितना उसको मिला है 45,000 रुपए, तो 9 इक्वल टू 45,000 के हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 5,000 के, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। राहुल का हिस्सा 20,000 है, रोहित का हिस्सा 45,000 है, टोटल अगर बात करें दोनों को ऐड कर दो टोटल भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ P इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SI एंड Q ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 months इन्वेस्टिंग 16,000 रुपीज एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ P leaves before 2 months of completion, then what will be the share of Q's profit after 1 year if total profit is 22,000 rupees? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा समय पीरियड कितना दिया गया है आफ्टर 1 ईयर। जो ये प्रॉफिट डिवाइड करना है वो 1 साल के बाद डिवाइड करना था, 12 महीने में 12 महीने के बाद डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो यदि क्वेश्चन करें कि यदि P ने साधारण ब्याज की कुछ ब्याज दर पर 12,000 रुपए का निवेश किया और Q ने 3 महीने बाद समान ब्याज दर पर 16,000 रुपए का निवेश किया, निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। यदि P पूरा होने के 2 महीने पहले छोड़ देता है तो 1 वर्ष के बाद Q के लाभ का हिस्सा क्या होगा यदि कुल लाभ 22,000 रुपए है। बताइए भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 9,000 रुपए होगा, 15,000 रुपए होगा, 6,000 रुपए होगा कि 12,000 रुपए होगा। तो आपने कहा P और Q, एक है P और दूसरा व्यक्ति है Q। ठीक है ना, टाइम पीरियड कितना है 12 मंथ का, टाइम पीरियड कितना है 12 मंथ का। तो यहां पर देखो दिया कि P ने जो है कितना रुपए इन्वेस्ट किया 12,000, P ने कितना इन्वेस्ट किया 12,000, लेकिन वह जो है पूरा होने के 2 महीने पहले छोड़ देता है। ठीक है ना, तो उसने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया वो केवल 10 महीने के लिए किया। कितने महीने के लिए, केवल 10 महीने के लिए। बात समझ में आई कैसे 10 महीने के लिए, भाई टोटल टाइम पीरियड 12 महीने का है, लेकिन उसने 2 महीने पहले ही छोड़ दिया, तो उसने अपना इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए किया, केवल 10 महीने के लिए। अब अगर मैं Q की बात करूं तो Q दो हो 3 महीने बाद Q आया। ठीक है ना, 3 महीने बाद Q आया, तो Q ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो केवल 9 महीने के लिए किया। और कितने रुपए किया, उसने 16,000 रुपए किया, उसने 16,000 रुपए निवेश किया। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि Q जो है 3 महीने के बाद जुड़ा, तो Q का जो निवेश था वो केवल 9 महीने के लिए था। अब जरा इनका रेशियो निकाल लो, इनका जरा रेशियो निकालो, कितना आएगा, तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा ये, 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा हो जाएगा 9, तो 5 1 जा 5 और 3 2 जा हो जाएगा 6, ये जगह 5:6। अब इसमें से मुझे किसका पार्ट बताना है, Q का पार्ट बताना है। तो अगर मैं बात करूं Q शेयर की तो कितना आ जाएगा, जरा देखें कितना हो जाएगा। तो आपने कहा टोटल पैसा जो प्रॉफिट है वो 22,000 रुपए है,
इसका टोटल 11 है, इसमें से मुझे Q का शेयर बताना अर्थात 6, क्योंकि Q को कितना है 6 है ना 11 में से, तो 11 2 जा आपका हो जाएगा 22 और 6 2 जा हो जाएगा 12। जो Q का शेयर है वो 12,000 रुपए होगा। Q का जो शेयर है 22,000 में 12,000 Q का होगा, बाकी जो बचेगा वो P का होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 12,000 रुपीज, ठीक है ना। Q का जो शेयर हो 12,000 रुपए होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन है कि M, N and P स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ टोटल सम ऑफ 21,600 रुपीज। M invested 1,200 rupees more than N and P invested 1,200 less than N's investment. If the total annual profit received was 9,900, what was N's share in profit? M, N और P ने 21,600 की कुल राशि का निवेश करके एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। M ने N से 1200 रुपए अधिक निवेश किए, P ने N के निवेश से 1200 रुपए कम निवेश किया। यदि प्राप्त कुल वार्षिक लाभ 9,900 रुपए था तो लाभ में N का हिस्सा कितना था? तो अब देखो यहां पे जो टाइम पीरियड वो आपको दिया गया कितना है, कुल वार्षिक लाभ, अर्थात 1 वर्ष की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जब टाइम पीरियड आपको दिया गया और सबका टाइम पीरियड बराबर है, सबका टाइम पीरियड क्या है, बराबर है, तो अब जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है ना, उतना उसी रेशियो में सबको प्रॉफिट भी डिवाइड किया जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पे दिया गया है 3 व्यक्ति हैं, एक M है, एक N है और दूसरा P है। यहां पे है कि M ने N से 1200 रुपए अधिक निवेश किए और P ने N के निवेश से 1200 रुपए कम निवेश किया। तो आपने मान लिया कि N ने A रुपए निवेश किया, ठीक है ना। तो इसने कितना निवेश किया, आपने कहा A प्लस 1200, जो इसने ज्यादा निवेश किया 1200। इसने कितना निवेश किया, तो जितना इसने निवेश किया N ने, उससे इसने 1200 रुपए कम निवेश कर दिया। भाई हमने मान लिया कि N ने A रुपए निवेश किए, तो जो आपका M है वो कितने रुपए निवेश करेगा, A प्लस 1200, और N कितना निवेश करेगा, A माइनस 1200। अब ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट दिया गया है वो दिया गया 21,600, ठीक है ना। कितना दिया गया, 21,600, तो हो जाएगा A प्लस 1200 प्लस A प्लस A माइनस 1200, ये टोटल हो जाएगा आपका 21,600 के बराबर हो जाएगा। इस 1200 से ये 1200 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3A इक्वल्स टू हो जाएगा 21,600। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7,200। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है भाई। 3 का भाग देंगे, 3 से 1 जा 21, 3 2 जा 6, 7,200 आ जाएगा। तो यहां पे अगर देखें तो A का N का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आपने कहा 7200 आ गया। इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 6000, माइनस कर दो 1200, इसमें 1200 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 8400। ये इनका इन्वेस्टमेंट आ गया। अब देखो जरा क्या है, यहां पे 6000 होगा, ठीक है ना, 600 नहीं 6000। अब देखो आगे क्या है, अब कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो कितना था, 9,900 रुपीज, ठीक है ना। समय सबका क्या है, बराबर है, ठीक है ना, समय सब में बराबर है, टाइम पीरियड सबका सेम है, ठीक है ना। तो यहां पे आप चाहे तो इंटू 12 कर दे, इंटू 12 कर दे, इंटू 12, तो 12 तीनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इंटू 12 करने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसमें से हमको N का हिस्सा कितना है ये बताना है। तो आपने कहा कि अगर मैं N के हिस्से की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि N का शेयर कितना है, तो आपने कहा कि N का टोटल कितना हो गया, तो 6 2 8 4 12, ठीक है ना। अच्छा टोटल है कितना, तो आपने कहा 9,900 रुपीज, ठीक है ना, इतना है। ये टोटल कितना है, 6 2 8 4 12, 2 आया, ठीक है ना। और एक हासिल बचा, कितना हो गया ये, नहीं यहां पे हमने गलत कर दिया, ऐसे नहीं, यहां पे इसको ऐड कर दो भाई, तो ये 0 0 0 आ जाएगा, 2 0 ये आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 जो, तो 2 और 4 तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 7 6 13, 13 8 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है।
इंटू कितना हो जाएगा आपका, किसका शेयर बताना है हमको, n का शेयर बताना है, तो यहाँ पे 7200 ये आप इंटू कर दो। अब इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए। आपने कहा ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या ये, हाँ ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से। 72 3 जा ये हो जाएगा, 3 3 जा ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3300 रुपीज, अर्थात 3300 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो n का हिस्सा कितना हो जाएगा, n का हिस्सा हो जाएगा आपका 3300 रुपए। क्लियर है भाई। इसका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल हो गया आपका 21600, ठीक है। ये कितना है 9900 रुपए को हमको डिवाइड करना है, किसका शेयर बताना था, n का, 7200 रुपए उसका पार्ट है, कितना आ जाएगा 3300 रुपए उसको मिलेगा, इसमें से कितना मिलेगा 3300 रुपए उसको मिलेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन है कि अजय एंड विजय इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टेड 7,80,000 रुपीज एंड 60,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 7 मंथ अजय विथड्रॉ 7,10,000 रुपीज, Vijay invested and an additional capital of 75,000 rupees. After 9 months, at the end of the year, total profit was 81,060 rupees. Find the profit share of Ajay. टाइम पीरियड आपको मालूम चल गया। सबसे पहले आपने तुरंत टाइम पीरियड क्लियर कर लिया, कितना है टोटल प्रॉफिट वाज, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वाज 81,060 रुपीज। तो साल के वर्ष के अंत की बात, तो अर्थात एक वर्ष की बात हो रही है, अर्थात जो बात करनी है हमें केवल 12 महीने की बात करनी है। क्लियर है। अजय और विजय ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और क्रमशः 7,80,000 रुपए। और तो देखिए क्वेश्चन में दो व्यक्ति दिए गए हैं, एक व्यक्ति है अजय, एक व्यक्ति है अजय और दूसरा है विजय, दूसरा है आपका विजय, ठीक है। अजय ने कितना, अब देखो अजय ने कितना रुपए लगाया शुरुआत में 7,80,000 रुपए, लेकिन 7 महीने बाद अजय ने 7,10,000 रुपए निकाल लिए। तो अगर आप यहां पे देखें तो अजय की अगर मैं बात करूं तो 7,80,000 रुपीज उसने लगाया कितने महीने के लिए, तो आपने कहा 7 महीने बाद उसने निकाला है, तो 7 महीने तो लगा रहा। टोटल टाइम पीरियड कितना है 12 मंथ का, ठीक है ना, प्लस जो उसका बाकी बचा 70,000 रुपए, बाकी कितना बचा 70,000 रुपए, वो उसने लगा दिया केवल 5 महीने के लिए। अब जरा बात कर लेते हैं विजय के बारे में। विजय ने 60,000 रुपीज लगाए, ये लगाए जो है उसने कितने महीने के लिए, तो आपने कहा 9 महीने के लिए। 9 महीने बाद वो है जो है 75,000 रुपए और ले आया, 9 महीने बाद वो 75,000 रुपए और ले आया। तो अगर 60,000 रुपीज में 75,000 को हम ऐड करते हैं कितना आ जाएगा, और 60,000 रुपए का निवेश किया। तो अजय ने कितना किया 7,80,000 और विजय ने कितना किया 60,000। 7 महीने बाद अजय ने 7,10,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है। विजय ने 9 महीने बाद, ठीक है ना, 75,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था। अजय का लाभ हिस्सा ज्ञात कीजिए। बताइए भाई कितना होगा, 65,720 रुपए होगा कि 73,290 रुपए होगा कि 70,720 रुपए होगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको जरा कर लो, कितना हो जाएगा 7 पना 35, 1 2 3 4 0, ये रेशियो वहां से बना लो। इसका जरा मल्टीप्लाई कर लो भाई, इधर कितना आएगा, तो आपने कहा 9 छक्का 54, 54, 1 2 3 4 प्लस 3 पचा 15 और 1 बचा, 3 तरह 9 1 10, 1 बचा, 3 एकम 3 3 एक 4, 1 2 3। अब इनको जरा ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये जगह 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जाएगा 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 6 5 11, 6 5 11, हासिल आया कितना, हासिल आया 1, 4 3 7 1 8, यह जाएगा आपका 5, ठीक है। 6 5 11, हासिल आया 1, 4 3 7 1 8, यह इतना आ गया। क्लियर है। इसको जरा देख लो भाई कितना आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 कर लो,
4 में कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है ना, ठीक है। 4 में कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, और ये 5 4 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा। ये 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, आपने कहा बिल्कुल 5 से डिवाइड होगा क्या, देखो जरा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कितना बचेगा आपका 3, 5 6 जा 30 कितना बचेगा 1, 5 2 जा 10 ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 4 बचेगा ना, तो 5 1 जा 5 बचेगा आपका 4, 5 9 जा ज़्यादा हो जाएगा 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, 189 आ जाएगा। अब देखिए इसमें किसका, अब ये तो आ गया इनके जो है इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, ठीक है ना, वो निकल के आया। अब इनका जो है कुल लाभ कितना है 81,060 रुपए। उसमें से किसका लाभ बताना है हमको, अजय का बताना है। किसका बताना है, अजय का। तो अगर मैं बात करूं कि अजय का पार्ट कितना होगा, अगर मैं बात करूं कि अजय का शेयर कितना होगा, तो आपने कहा कि अजय का शेयर कितना हो जाएगा भाई, ये कितना है, तो 81,060 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9 2 11 हंसी लाया 1, ठीक है ना, और 8 6 14, 14 और 1 हो जाएगा 15 हंसी लाया 1, 1 1 2 1 3 और ये हो जाएगा 1 और इनटू हो जाएगा आपका 1162। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए भाई, सबकी बात यहां तक क्लियर है। इन दो भाई ये हो गया टोटल पार्ट, टोटल कितना हो गया 9 2 11 और 8 6 14 1 15 और 1 1 2 1 3 और 1 ये आ गया। उसमें से हमें किसका पार्ट बताना है, अजय का बताना। अजय कितना है 1,162 रुपए, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा क्या, 6 बार जरा देखो चला जाएगा क्या, देखो जरा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 कितना बचेगा आपका 3 और 6 3 जा 13, 13 3 हो जाएगा 6 3 जा 18 सॉरी 18 और 3 हो जाएगा 21, बिल्कुल 6 टाइम चला जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई बाई 1162। तो आप 60 का मल्टीप्लाई कर दो 0 आ जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा, आपका 1 बचेगा, 6 6 जा 36 और 1 हो जाएगा 37, 3 बचेगा, 6 1 जा 6 और 6 और 3 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 69720। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहां पे अजय का शेयर कितना आ जाएगा 69,720 रुपए आएगा, ठीक है। बाकी जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, वो आपका विजय का हो जाएगा। तो हमसे अजय का पूछा गया कितना आ जाएगा 69,720 रुपए, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस आपको कैलकुलेशन को करने में पीछे नहीं हटना, डरना नहीं है बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 रुपीज। उमेश ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 months and he also invested 50,000 rupees. If the total profit at the end of the year was 7,000 rupees, what was Rakesh share in the profit? राकेश ने 50,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उमेश ने 3 महीने के बाद उसके साथ जुड़ गया और उसने 50,000 रुपए का निवेश भी किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 रुपए था तो लाभ में राकेश का हिस्सा कितना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए टाइम पीरियड आपको पता कितना है 12 मंथ का, ठीक है। एक आपका जो है बिजनेसमैन कौन है राकेश और दूसरा कौन है, दूसरा है उमेश, ठीक है। एक राकेश है और दूसरा कौन है उमेश। अब जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने का है, ठीक है। जो राकेश है वह शुरू से लास्ट तक रहा, अर्थात पूरे के पूरे 12 महीने रहा, लेकिन जो उमेश है वो 3 महीने बाद जुड़ा है। कितने महीने बाद जुड़ा, 3 महीने बाद जुड़ा है। तो अगर हम बात करें तो राकेश ने 50,000 रुपए का निवेश किया, लेकिन पूरे 12 महीने के लिए। लेकिन उमेश ने जो 50,000 रुपए लगाए हैं
वो केवल 9 महीने के लिए लगाए, ठीक है ना, क्योंकि वो 3 महीने बाद जुड़ा है ना, तो भाई 12 महीने वो उसने पूरा का पूरा 1 साल के लिए लगा दिया, अर्थात 12 महीने के लिए, लेकिन उसने केवल 9 महीने के लिए लगाए। अब जरा देखें यहाँ पे कितना आएगा, आपने कहा इन चारों जीरो से चारों जीरो कैंसिल कर दो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, हो जाएगा 4:3, यह आ जाएगा 4:3। क्लियर है। अब किसका हिस्सा बताना है, राकेश का हिस्सा बताना है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो आ गया, तो राकेश का जरा शेयर बताओ कितना आ जाएगा। अगर हम बात करें राकेश के शेयर की, तो आप बोलेंगे राकेश शेयर कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 7,000 रुपए, इनका टोटल भाग कितना है 7, राकेश का पार्ट कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 टाइम, ये हो जाएगा आपका 4,000 रुपीज। तो राकेश का जो प्रॉफिट पार्ट होगा वो 4,000 रुपए का होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राकेश को कितना रुपए मिला, राकेश को 4,000 रुपए मिला, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 30,000 रुपीज, 25,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज इनिशियली। आफ्टर 3 months y further invested 5,000 rupees. What will be the ratio of profits after 1 year? टाइम पीरियड मालूम चल गया कितना है 1 ईयर, ठीक है ना। यक्स वाई और जेड ने शुरू में 30,000 रुपए, 25,000 रुपए और 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद वाई ने 5,000 रुपए का और निवेश किया। 1 वर्ष बाद लाभ का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 3 लोग हैं, एक यक्स है, एक वाई है और एक जेड है, ठीक है। यहां पे जो है यक्स ने कोई रुपए नहीं बढ़ाया, टाइम पीरियड आपको पता है कि 12 महीने का है। जेड ने भी कोई पैसा नहीं बढ़ाया, लेकिन वाई ने पैसा बढ़ाया। वाई ने 3 महीने बाद 5,000 रुपए और लगाए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यक्स ने 30,000 रुपए लगा दिए पूरे के पूरे 12 महीने के लिए, ठीक है ना। वाई ने 25,000 रुपए लगाए पहले आपके 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद उसने अपना इन्वेस्टमेंट 5,000 और बढ़ा दिया, अब इन्वेस्टमेंट उसका 30,000 रुपए हो गया, ठीक है ना। पहले 25,000 था, अब 5,000 और बढ़ा दिया, तो अब इन्वेस्टमेंट उसका 30,000 रुपए का हो गया। और अब ये लगेगा अगले 12 महीने के लिए, अगले 9 महीने के लिए। जेड का इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए था और ये था पूरा का पूरा 12 महीने के लिए, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36,000, ठीक है ना। 3,60,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 तिया 75,000, 25 तिया 75,000 और ये हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है ना। 9 तिया 27, 2,70,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 2,40,000, ठीक। क्लियर है। अब जरा इसको सॉल्व कर ले। ये जाएगा 36,000, नहीं 3,60,000 कितना है, इसको जरा ऐड कर लो 1 2 3 4, नहीं 1 2 3, तो 1 2 3 में जब जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 2 3, 3 जीरो आएंगे 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 5, 7 7 हो जाएगा 14, हासिल आया 1 और 2 1 हो जाएगा 3, ये जाएगा आपका 2,40,000, ठीक है। अब जरा देखो कितने जीरो भाई कैंसिल हो जाएंगे। आपने कहा 3 जीरो ये, 3 जीरो ये, 3 जीरो ये। अब जरा इसको कट करो, किससे कट होगा, ये 5 से कट होगा क्या, 5 से कट हो जाए, 3 से कट हो जाएगा कि 3 से जरा कट करो, तो आपने कहा 3 से कट कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, और कट हो जाएगा, ये 3 से कट हो जाएगा बिल्कुल। देखो 3 से कट करो भाई, 3 से ये नहीं कट होगा क्या, 5 से कट हो जाएगा क्या, 5 से कट करो जरा, 5 2 जा 10, ठीक है ना। 3 से चूंकि 80 कट नहीं हुआ ना, 3 से 5 से जरा कट करो, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 5 2 जा 20 और 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 6 जा हो जाएगा आपका 80।
अब ये कट नहीं हो, 23 एक आपका कैसा है, एक आपका प्राइम नंबर है, अब ये कट नहीं होगा किसी से, यही रेशियो आपका आएगा, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो में तीनों संख्याएं एक ही नंबर से कटनी चाहिए, तभी उसको हम कट कर सकते हैं। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 24 रेशियो 23 रेशियो 16, ये एक्स वाई जेड का ये रेशियो होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 रेशियो 23 रेशियो 16 आएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। रमेश एंड उमेश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपीज ईच इनिशियली। After 4 months, Ramesh had to withdraw 10,000 rupees. If the total profit at the end of the year was 20,000 rupees, what is the share of Ramesh? अब देखिए टाइम पीरियड आपको मालूम चलेगा क्या दिया गया है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, वर्ष के अंत में, ठीक है। रमेश और उमेश ने शुरू में 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद रमेश ने 10,000 रुपए रमेश को निकालने पड़े, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 20,000 रुपए था तो रमेश का हिस्सा कितना था, देखिए जरा। तो आपने कहा एक है रमेश और दूसरा जो है आपका उसका साझीदार है, उसका नाम है उमेश, ठीक है। अब देखो रमेश दोनों ने कितना कितना रुपए लगाया, इसने भी 50,000 रुपए लगा दिए, इसने भी 50,000 रुपए लगाए, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम आ गई और 4 महीने बाद रमेश ने 10,000 रुपए निकाल लिए। तो आपने कहा 50,000 रुपए उसने 4 महीने के लिए लगाए, बाद में जो 40,000 रुपए हैं वो उसने लगा दिए 8 महीने के लिए, लेकिन उमेश ने 50,000 रुपए लगा दिए 12 महीने के लिए। क्लियर है? अब जरा इनका जो है इन्वेस्टमेंट का जरा रेशियो निकालो, कितना आएगा। ये जाएगा 4 पंचे 20, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस, यहां पे प्लस लगेगा, यहां पर प्लस लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये जाएगा 8 चौको 32। क्लियर है? ठीक है ना। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ठीक। अब जरा इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा, इसको जरा ऐड करिए, कितना आ जाएगा। ये जगह आपका 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। जगह 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 0 है तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 2 हो जाएगा आपका 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये है आपका 60 और ये 1 2 3 4 6 लाख है पूरा। अब जरा इसको देखो भाई, कितना आएगा, 1 2 3 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, किससे 6 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 6 से कैंसिल होगा नहीं, 2 से कैंसिल कर लो भाई। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका 15। तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 13 रेशियो 15, कितना आ जाएगा, 13 रेशियो 15 आ जाएगा। अब 20,000 रुपए में से मुझे बताना है रमेश का हिस्सा, मुझे बताना है रमेश का हिस्सा। अगर मैं बात करूं कि रमेश का पार्ट कितना होगा, मुझे बताना है रमेश का शेयर कितना होगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना है आपका प्रॉफिट, आपने कहा 20,000 रुपए है, टोटल प्रॉफिट है 20,000 रुपए। इसमें जो है टोटल कितना है आपका 28, ठीक है ना। किसका बताना है आपको, रमेश का, ठीक है ना। किसका बताना है आपको, रमेश का बताना है। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करें, कितना आएगा भाई, देखिए जरा सभी लोग सॉल्व करें, कितना आ रहा है। तो आपने कहा ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होता है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 13,000, ठीक है ना, नहीं 1,30,000 अपॉन हो जाएगा 14। जब इसमें आप इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग में आ जाएगा 9,286 रुपीज, लगभग में आएगा। तो ये जाएगा आपका 9,286 रुपीज आएगा, लगभग में, एबव में आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 9,286 रुपए आएगा। क्लियर है? जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग में आएगा, ठीक है ना, पॉइंट में आएगा तो लगभग में हम इतना ले लेंगे 9,286 रुपीज। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है आप
पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान होता है ये टॉपिक, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हमें सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि टू बिजनेसमैन M and N invest in a business in the ratio 5:8. They decided to invest 30% of the profit they earned back into the business. The remaining profit they distributed among themselves. If M's share of the profit was 87,500 rupees, then how much profit did the business make? दो व्यवसायी M और N एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपने अर्जित लाभ का 30% पुनः व्यवसाय में निवेश करने का निर्णय लिया। बचा हुआ मुनाफा वे आपस में बांट लेते थे। यदि लाभ में M का हिस्सा 87,500 रुपए था तो व्यवसाय में कितना लाभ हुआ? टोटल आपको लाभ बताना है, बताइए भाई। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो M और N की जो बात है वो कितना रेशियो दिया गया है। M और N एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। अगर मैं कहूं कि यहां पर M को कितना हिस्सा मिल रहा है उस टोटल में, तो आपने टोटल हिस्सा है 13, उसमें से 5वां हिस्सा M को मिल रहा है, 8वां हिस्सा किसको मिल रहा है? N को मिल रहा है। M को मिल कितना टोटल प्रॉफिट रहा है? 87,500। तो आपने कहा कि अगर मैं M की बात करूं तो M को जो मिल रहा है वो आपको 5/18 पार्ट मिल रहा है, ठीक है ना। नहीं, 13 यहां पे होगा ना, 8 5 13, 13 में से 5वां पार्ट मिल रहा है M को। अब ये जो बराबर में है, ये किसके बराबर में है? ये है आपका 87500 के बराबर में। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा? तो आपने कहा 87500 इंटू 13 अपॉन हो जाएगा आपका 5 से जरा इसको डिवाइड करो, कितना आएगा भाई? तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, बचेगा आपका 3। तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। क्लियर है भाई? 5 1 जा 5 हो जाएगा आपका 37, 5 7 जा 35, बचेगा आपका 2 5 5 जा 25। ये हो जाएगा आपका जो है 17500 इंटू 13 से जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। 0 0 13 5 जा 65, 6 कैरी हुआ, 13 7 जा 91 और 6 कितना हो जाएगा? 97। 13 1 जा 13 और 9 हो जाएगा आपका 22। अब देखो, अब ये जो लाभ आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, ये किसके बराबर में है? 30%। क्यों? क्योंकि अर्जित लाभ का 30% व्यवसाय में पुनः निवेश करने का निर्णय लिया गया है। तो जो 30% है वो तो निवेश कर दिया गया, तो ये किसके बराबर बचेगा? 70% के बराबर। भाई जो ये आपका ये टोटल लाभ नहीं है, इसमें से 30% तो निवेश कर दिया गया फिर से व्यवसाय में, ठीक है ना। ये तो वो रुपए है जो दोनों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। तो ये जो बराबर होगा किसके बराबर में होगा? ये बराबर हो जाएगा 70%। ये बराबर हो जाएगा 70% के। 2 2 और 7 5 00। तो आपने कहा 1 बराबर कितने के हो जाएगा? तो 2 2 7 5 00 अपॉन 70। जरा इसको यहां परसेंटेज लगा तो इंटू 100 कर दो, ठीक है ना। 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा आपका? ये 7 3 जा 21, कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। ये हो जाएगा आपका 3,25,000 रुपए। 3,25,000 रुपए ये टोटल आपका क्या है? प्रॉफिट है। ये टोटल प्रॉफिट है। समझ में आया हमने 70% के बराबर क्यों किया? क्योंकि भाई जो आपको प्रॉफिट हो रहा था उसमें से 30% आपने किसमें निवेश कर दिया? फिर से व्यवसाय में। तो केवल 70% ही तो दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो 70% बराबर इसके हो जाएगा। तो एक बराबर हो जाएगा आपका किसके? 3,25,000, अर्थात जो आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो आपका 3,25,000 रुपए है।
क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।